नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये कहानी इंसान को ज़िंदगी में आगे बढ़ने और बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक मकड़ी बड़े उत्साह के साथ एक कमरे के कोने में जाला बुन रही थी। बहुत प्रयास के बाद जाला लगभग आधे से ज़्यादा बुनकर तैयार हो चुका था। मकड़ी बहुत खुश थी। इतने में मकड़ी की नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर खूब हंस रही थी। मकड़ी ने बिल्ली से पूछा, तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों हंस रही हो? बिल्ली बोली, अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुम बेअकल का काम जो कर रही हो, बेकार की मेहनत कर रही हो। ध्यान से देखो पहले इस कमरे को, कितना साफ सुथरा है। कोई गंदगी है यहाँ? नहीं ना। ऐसे में भला कौन मक्खी इस कमरे में आएगी और तुम्हारे जाल में फंसेगी? मेरी सलाह मानो तो कोई दूसरी जगह जाला बनाओ। बिल्ली की यह सलाह मकड़ी को सही लगी। इस तरह बिल्ली के कहने पर मकड़ी अपना आधा जाला छोड़कर किसी दूसरी जगह की तलाश में निकल गई। इधर उधर देखने के बाद मकड़ी की नज़र बाहर वाली खिड़की पर पड़ी। अब मकड़ी ने कुछ देर जाला बुना, लेकिन इतने में वहाँ एक चिड़िया आई और बोलने लगी कि अरे मकड़ी बहन, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ पर जाला मत बनाओ। यहाँ तेज हवाएं आती रहती हैं। तुम्हारा जाला तो टूट जाएगा और सारी मेहनत खराब हो जाएगी। यहाँ जाला मत बनाओ। चिड़िया की ये बात सुन मकड़ी बोली, हाँ बहन, बात तो तुम सही बोल रही हो। इतना बोल मकड़ी उदास मन से वहाँ से भी चली गई और दूसरी जगह खोजने लगी। काफ़ी समय बीत चुका था। अब मकड़ी को बहुत भूख लग रही थी। इतने में मकड़ी को एक अलमारी खुली मिली। मकड़ी तुरंत उस अलमारी में घुस गई और फिर से पूरे उत्साह के साथ एक कोने में जाला बुनना शुरू कर दिया। इस बार एक काकरोच आया और बोलने लगा, अरे रुको रुको, क्यों बेकार की मेहनत कर रही हो? जल्द ही मकान मालिक ये अलमारी बेचने वाला है। इस अलमारी की सफाई होगी और नया पेंट करवाया जाएगा। तब ना तुम्हारा जाला बचेगा और ना ही तुम। मकड़ी डर गई और तुरंत वो स्थान छोड़कर भाग जाने में ही अपनी भलाई समझी। अब मकड़ी थकी हारी उदास मन से एक कोने में बैठ गई। अब जाला बुनने की ताकत तो उसमें बची नहीं। मकड़ी ये सोचने लगी कि पहले ही ये जाला बुन लिया होता तो मेरी ये हालत ना होती। इतने में एक चींटी उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ। जब भी तुम जाला बुनना शुरू करती हो तब हर बार किसी दूसरे के कहने पर अपना जाला अधूरा छोड़कर वहाँ से चली जाती हो। दूसरों के कहने पर जो कोई भी अपना काम ऐसे अधूरा छोड़कर चला जाता है, उसका यही अंजाम होता है।
इतना कहकर चींटी वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसा ही उस हर इंसान के साथ होता है जो दूसरों के कहने पर अपना लक्ष्य बदल लेते हैं या फिर कोई भी काम बीच में छोड़ देते हैं। इस कहानी से हमने सीखा कि एक बात हमेशा याद रखो, ज़िंदगी में अगर कोई भी बड़ा मुकाम हासिल करना है तो आपको लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना है। बस पूरी मेहनत, सच्ची लगन, ईमानदारी और विल पावर के साथ अपने काम को करते रहना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और प्रेरित भी हुए होंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप्स में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।